सबसे बड़ी चीज़, आपका जन्म क्यों हुआ ये भी आप इससे जान सकते हो। अच्छा, ये भी जान सकते हैं कि जन्म क्यों हुआ। जी। 4 नंबर डेंजरस कब हो जाता है? जब उनके डेट ऑफ बर्थ में 3 बार 4 आ जाए। क्या वो ज़्यादा माइंड लगाने लगेंगे, डिप्रेशन में जा सकते हैं, वो मूड स्विंग ज़्यादा हो जाएगा। और इनमें ईगो प्रॉब्लम होती है माशाल्लाह। 5 नंबर वाले में ईगो प्रॉब्लम नहीं होती, आपके सामने रो देगा। इनका जो बोलेंगे ना ये आपको वो होना है। अगर जाते हुए रास्ते में बोल देना कि नहीं जा, बाइक पंचर हो जाएगी, तो 80% चांसेस है बाइक पंचर होनी है। इंट्यूशन नंबर है, काफ़ी ज़्यादा सच हो जाती है ना? काफी ज्यादा। लोग इनको काली जुबान कहते हैं, मैं कहता हूँ नहीं, ये काली जुबान नहीं है। बाकी पैरों को ये अगर गले मिल करके बोलते हैं, अगर रो दिए ना या बोल दिए ना, तो इनकी बात यूनिवर्स भी बहुत जल्दी सुनता है। आपने ना एक नंबर बताया था जो मोबाइल में ऐसा एक होता है, वो कौन सा कॉम्बिनेशन है जो आप बता रहे थे कि पैरालिसिस के चांसेस बढ़ जाते हैं। पैरालिसिस की अब एक चीज मैं आपसे पूछता हूँ कि चेहरा बोलता है, चेहरा बोलता है, तो फेस रीडिंग पे चलते हैं। जैसे कि हमारा आईब्रो है, आईब्रो का एक टर्निंग पॉइंट होता है, किसी का होता भी है, किसी का नहीं भी होता। टर्निंग पॉइंट आप देखेंगे मुकेश अंबानी में है, बड़ा नीता अंबानी में है, मैं यहाँ फोटो फ्लैश कर दूंगा। हाँ, अक्षय कुमार में है। आप देखेंगे कि यहाँ से ऐसे। आज के पॉडकास्ट में आपको अपने बारे में जानने को मिलेगा। आपको पता है कि आपका चेहरा तक बोलता है, फेस रीडिंग, न्यूमरोलॉजी, ये सारी चीजें आपको इस एक पॉडकास्ट में जानने को मिलेगी। ऐसी भी चीजें जानने को मिलेगी आज तक किसी भी न्यूमरोलॉजी के पॉडकास्ट में वो चीज नहीं हुई है। कुछ ऐसे राज, कुछ ऐसी टेक्निक्स। आज जो हमारे साथ गेस्ट है उनका नाम है अतुल के झा। उनका 3 साल से ऊपर का एक्सपीरियंस है न्यूमरोलॉजी में और फेस रीडिंग में। आज बहुत कुछ जानने को आपको मिलने वाला है और इसके साथ में आज का पॉडकास्ट देखने के बाद आप खुद को आइडेंटिफाई कर पाओगे। इस पॉडकास्ट के बाद अपना खुद का बर्थ चार्ट तो बना ही पाओगे जल्दी से। बर्थ चार्ट के बाद में कैसे किसी और की न्यूमरोलॉजी भी कैसे करनी है वो भी जान जाओगे, तो कहीं ना कहीं सीखने को भी मिलेगा। तो शुरू करते हैं आज का पॉडकास्ट। तो कैसे हैं अतुल जी आप? मैं बिल्कुल बढ़िया हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद। आप कैसे हैं? मैं बहुत अच्छा हूँ अतुल जी। आज के पॉडकास्ट में आपका पहले तो स्वागत है। धन्यवाद। आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया, कीमती समय हमें दिया, बहुत ज़्यादा हमें खुशी है इस चीज़ की। ईश्वर की कृपा से ये हमारी डेस्टिनी थी कि आपसे मुलाकात होनी थी और ये पॉडकास्ट होना था। आपने एक वर्ड यूज़ किया, डेस्टिनी। मैं पहले ना थोड़ा इस वर्ड पे आना चाहूँगा, डेस्टिनी पे। अब डेस्टिनी से मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि न्यूमरोलॉजी के जो पॉडकास्ट है या जो एस्ट्रोलॉजी साइड के हैं, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं इस इंडस्ट्री पे भी कभी टच करूँगा। मैं तो अपना अलग कंटेंट फील्ड में काम कर रहा था, अलग चीज़ों पे था, और मुझे नहीं पता मैं कब स्पिरिचुअल साइड पे आ गया, कब चीज़ें बदल गई और कब मेरा रिलेशन ज़्यादातर इन्हीं लोगों के साथ ज़्यादा होने लग गया। और यहाँ तक कि जो मेरी पूरी मोनेटाइजेशन है, पूरी कमाई है, वो इसी साइड को होने लग गई। मुझे नहीं पता ये सब कैसे हो रहा है। तो आई थिंक सो डेस्टिनी है ये सारी चीज़ें। ये सारी चीजें प्रारब्ध होती है। डेस्टिनी को आप नहीं चुनते, डेस्टिनी आपको चुनता है। अच्छा। फॉर एग्जाम्पल, आप कहीं पे जा रहे हो, मान लो आप मेट्रो से उतरे और आपने एक रिक्शा चालक को बोला मुझे यहाँ जाना है। क्या वो रिक्शा चालक को आप पहले से जानते थे? नहीं। वहां पे 100 रिक्शे चालक हो सकते हैं, बिल्कुल। आपने एक को चुना और आपने उसके रिक्शे पे बैठ लिया और आप अपने डेस्टिनेशन तक पहुंच गए। डेस्टिनी आपका क्या था? आपने तो सोचा ही नहीं। तो यही डेस्टिनी है कि आप जो नहीं सोचते वो डेस्टिनी में लिखा हुआ है। तो इसलिए डेस्टिनी को आप नहीं चुन सकते, डेस्टिनी आपको चुनता है। सेकंड, आप एग्जांपल ये भी ले सकते हो कि मान लो आपकी एक बचपन होती है, बचपन से आप युवावस्था में पहुंचते हो। एक ऐसा टाइम आता है जब आपके मम्मी पापा आपसे पूछते हैं कि बेटा क्या बनना चाहते हो, क्या एजुकेशन करना चाहते हो। आप अपने मन के हिसाब से उनको बोल देते हो। लेकिन क्या हर इंसान जिसने सोचा कि मुझे आईएएस ऑफिसर बनना है, वो सारे के सारे आईएएस ऑफिसर बन गए? नहीं। तो ये डेस्टिनी है। कौन क्या करेगा ये आप सिर्फ सोच सकते हो, करने वाला कोई और है। और इसलिए आपके बर्थ में से डेट ऑफ बर्थ से भी 2 चीजें जो निकल के आती है, हाँ जी। वो जो सेकंड आती है उसको भी डेस्टिनी नंबर ही कहते हैं। पहला होता है रूट नंबर, दैट मीन्स की मूलांक, और सेकंड होता है डेस्टिनी, दैट मीन्स की भाग्यांक। तो डेस्टिनी नंबर आपको कहाँ ले जाएगा ये डिसाइड करने वाले आप नहीं होते। आपने जैसे बताया कि आप पहले मेडिकल फील्ड में थे, 14 साल का एक्सपीरियंस, और वहां से आप न्यूमरोलॉजिस्ट बने हो, तो ये कैसे, मतलब ये टर्न कैसे? कुछ संयोग होती है, कुछ संयोग ऐसा होता है। अगर आप मेरी बात करें तो मैं 14 ईयर से मेडिकल फील्ड में काम करता हूँ। हाँ जी। दिन रात मैंने ऐसे ऐसे लोगों को देखा है
कि जहाँ पे आपको ऑटोमेटिक धर्म करने का मन करने लगता है, कर्म करने का मन करने लगता हाँ है, जी। लेकिन क्या ये मन आपके द्वारा लाया जाता है? नहीं। नहीं। ये फिर वही बात आ जाती है कि ये डेस्टिनी करवा रहा है कि तुम ये काम करो। क्या होता है जब आप अच्छे काम करने लगते हो ना, तो आपका मन विचलित होता है। हो सकता है आपको लगे शुरुआत के दिनों में कि मुझे तो सक्सेस मिल ही नहीं रही, या ये भी हो सकता है कि मैं जो काम कर रहा हूँ ना, लोग जल रहे हैं। जल रहे हैं। ठीक है, तो ये जब आप कोई अच्छा काम करोगे, अपने डेस्टिनी के अकॉर्डिंग काम करोगे, तो ये नहीं हो सकता कि आप तुरंत सक्सेस हो जाओ। आपके राहों में काफ़ी कठिनाइयाँ आएँगी। उस कठिनाइयों का सामना करने का भी जो सामर्थ्य है, वो आपको आपका डेट ऑफ बर्थ देता है। इसलिए कहता हूँ कि डेट ऑफ बर्थ को, अपने डेट ऑफ बर्थ को डिकोड ज़रूर करें। आपका डेट ऑफ बर्थ आपके बारे में क्या बोलता है, ये ज़रूर जानें। इससे आपको काफ़ी फ़ायदे मिलेंगे। मेरा ना एक सवाल ये था, क्या सिर्फ न्यूमरोलॉजी को जान के एक इंसान अपने बारे में पूरा जान सकता है और फ्यूचर का भी पता कर सकता है? न्यूमरोलॉजी के थ्रू देखो, डेट ऑफ बर्थ बहुत सारे लोग क्या करते हैं आज के टाइम में, फॉर एग्जांपल किसी बेबी का बर्थ होना है, तो डॉक्टर से वो पूछते क्या है कि डेट, एक ड्यू डेट होता है। डॉक्टर से जाकर के वो सलाह लेते हैं कि मैं इस डेट को जो है सिजेरियन करवा के उस बच्चे को जन्म धरती पे ला सकता हूँ क्या? क्या वो हमारे हाथ में है? नहीं है ना। नहीं है। लेकिन फिर लोग जबरदस्ती इस काम को करने लगे हैं, जो कि बहुत ही गलत है। ईश्वर उस बच्चे को इस धरती पे किसी और डेट को भेजना चाह रहा। तो डेट ऑफ बर्थ क्या डिसाइड करता है? डेट ऑफ बर्थ डिसाइड करता है कि आपका कर्म, आपका धर्म, आपने पूर्व जन्म में क्या क्या किए हैं, उस हिसाब से आपको वो डेट ऑफ बर्थ मिलती है। किसी को 1 तारीख मिल जाती, किसी को 5 तारीख की मिल जाती, किसी को 7 तारीख मिल जाती। और इस डेट ऑफ बर्थ से, आपने जो पूछा कि डेट ऑफ बर्थ से क्या इंसान अपने आप को जान सकता जान है? सकता है। बिल्कुल जान सकता है। डेट ऑफ बर्थ, आपका डेट, आपका मंथ, आपका ईयर, इतनी सारी चीजें आपके बारे में बता देती है कि मतलब आप शॉक्ड हो जाओगे। आपका प्रोफेशन क्या होना चाहिए, आपका एनिमी नंबर क्या है, आपका लक्की नंबर क्या है, आपको किस डायरेक्शन में जानी चाहिए, आपका जो है सबसे बड़ी चीज, आपका जन्म क्यों हुआ, ये भी आप इससे जान सकते हो। अच्छा, ये भी जान सकते हैं कि जन्म क्यों हुआ? जी, क्योंकि आपका जो डेस्टिनी नंबर है वही आपको बता रहा है ना कि आपको ये करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल कि किसी का मान के चलो 4 नंबर है, 4 तारीख को जन्म लिया। अब 4 तारीख क्या सिर्फ 4 से ही आता? नहीं, 4 तारीख जो है 13 से भी आएगा, 22 से भी आएगा, अब 31 से भी आएगा। 31 से भी आएगा। अब ये बताओ कि जो, अब ये सबका मूलांक 4 हो गया, बिल्कुल। क्या सबके सब एक ही जैसे होंगे? नहीं, नहीं। नहीं होंगे ना, क्योंकि वहां पे डेट ऑफ बर्थ डिसाइड करता है। क्योंकि 2 और 2 इक्वल टू 4, 1 + 3 इक्वल टू 4, और 4 तो 4 है ही। तो 1 और 3 क्या हुआ? 1 हो गया सन। तो सन और 3, 1 और 3 मिल करके 4 आ रहा है। तो उसका जो कर्म होगा, उसका जो प्रोफेशन होगा, फिर वो एक अलग हो जाता है। वो सारी चीजें देखनी होती है कि आपका डेट ऑफ बर्थ आपके लिए क्या बोल रहा है। अब ना सबसे पहले मैं आना चाहता हूँ कि न्यूमरोलॉजी में मैंने लोशो ग्रिड के बारे में जाना है। जी, तो पहले तो ये लोशो ग्रिड बनाते कैसे? जितने भी नई ऑडियंस है, पहले आप उनको बताइए कि लोशो ग्रिड बनता कैसे है, बना के दिखाइए। लोसो ग्रिड हमारे डेट ऑफ बर्थ से हाँ जी। बनता है। लोसो ग्रिड को बनाने के लिए सबसे पहले आपको आपका ओरिजिनल डेट ऑफ बर्थ जानना जरूरी होता है। ठीक है। बिना ओरिजिनल डेट ऑफ बर्थ के लोग, बहुत सारे लोग क्वेश्चंस करते हैं कि क्या मैं सर्टिफिकेट का डेट ऑफ बर्थ ले सकता हूँ? नहीं ले सकते। नहीं ले सकते। तो आपको आपका ओरिजिनल डेट ऑफ बर्थ जानना जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल, किसी का डेट ऑफ बर्थ है 25 अप्रैल 1990, तो सबसे पहले हम डेट को जोड़ेंगे। इससे क्या होगा? रूट नंबर निकलेगा। रूट को क्या कहते हैं? मूलांक कहते हैं। मूलांक कहते हैं। मूलांक कहते हैं। तो इसमें डेट क्या है? 2, 5। तो 2 और 5 को हमने जोड़ा, तो आपका मूलांक क्या निकला? 7। 7। उसके बाद जो डेस्टिनी नंबर होती है, उसको हिंदी में कहते हैं भाग्यांक। भाग्यांक, हाँ। भाग्यांक को निकालने के लिए डेट प्लस मंथ प्लस ईयर। तो जब आप 2 + 5 + 4 + 1 + 9 + 9, जीरो को इसमें ऐड नहीं की जाती, जीरो तो जीरो ही हो जाता है। तो जब आप इसका टोटल करेंगे तो ये टोटल आ जाएगा 30/3। तो 30/3। हाँ, जो लोसो ग्रिड का फॉर्मेट है, जो पहले से बना हुआ है, वो जानना जरूरी होता है लोगों को। लोगों को भी। इसको आप अपने दिल दिमाग दोनों में उतार लें, और आप इसके वजह से आप अपने डेट ऑफ बर्थ का लोसो ग्रिड बना सकते हैं। तो ये क्या होता है? 3/3 का एक टेबल होता है, ठीक है। उसमें जो डेट ऑफ, जो लोसो ग्रिड का फॉर्मेट है, वो है 4, 9, 2, 3, 5, 7, 8, 1, 6। ये एक डिफॉल्ट है, राइट।
अब हमने अपना बनाना है, तो हमने क्या किया, पहले हम लिख दिया 25/4/1990, अगर मान लो आपका ये डेट ऑफ बर्थ है तो। हाँ जी। अब हमने सेम टेबल बनानी है, 3x3 का हमें बनाना है, और देखना है कि कौन सा नंबर किस रो और कॉलम में है। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले हम जो डालेंगे वो डालेंगे रूट नंबर, यानी कि मूलांक। मूलांक डालेंगे। लिखोगे मूलांक, तो उस टाइम आपको ये देखना है कि आपका डेट ऑफ बर्थ डबल डिजिट में डबल होना डिजिट चाहिए। में हो। अगर सिंगल डिजिट में है तो उसका हम एक ही बार यूज करेंगे, एक ही बार एक ही बार यूज और करेंगे। डबल में तो प्लस कर देना। हाँ, प्लस कर देना है। और क्या कहते हैं, उससे तो आपका मूलांक निकल गया। मान लो आपका डेट ऑफ बर्थ 10 तारीख है, 10 साल। तो या तो हम उसको मूलांक में लिख लें या हम भरते टाइम एक ही बार यूज कर सकते हैं। हाँ जी। ठीक है, तो वो जो है 1 to 10, 20 एंड 30 का होता है। ठीक है, तो अब हम इसकी लोसो ग्रिड बनाते हैं। बना। तो हमारा जो मूलांक आया था वो आया था 7। 7 आया था, बिल्कुल। तो हम 7 यहाँ पे है, सेम 7 हम यहाँ पे लिख देंगे। राइट। फिर हमारा भाग्यांक क्या आया था, 3 आया था। हाँ। तो 3 कहाँ पे है, यहाँ पे है, तो हमने 3 यहाँ पे लिख देनी है। अब पूरे डेट ऑफ बर्थ को यहाँ पे सेम एज इट इज उतार देना है। तो क्या है, यहाँ पे सबसे पहला डेट क्या है, 2/5, तो हमने 2 यहाँ लिखना है और 5 यहाँ लिखना है। 0 कहीं पे नहीं लिखा रहेगा, 0 की वैल्यू कहीं पे भी नहीं आती। क्योंकि 0 से कोई ग्रह रूट नहीं होता ना। हाँ जी। तो अब यहाँ पे 4 लिखनी है, तो 4 यहाँ पे है, तो 4 यहाँ पे मुझे लिख देनी है। ठीक है। फिर 1 है, 1 कहाँ पे है, 1 जो है यहाँ पे है। 8 कहाँ, यहाँ पे 9 अब आ गया, 9 जो है यहाँ पे है, तो यहाँ पे 9 यहाँ पे आ जाएगा, फिर बिल्कुल। यहाँ पे है। 0 हमें लिखनी नहीं है। है। ठीक है, तो इसमें जो मिसिंग नंबर हो गए, अब इसमें देखना पड़ेगा आपको कि एक सवाल था मेरा, इसमें आपने कुआं नंबर नहीं डाला है। कुआं नंबर लोसो ग्रिड का पार्ट नहीं है, वो नहीं है लोसो ग्रिड नहीं। का पार्ट। दूसरे न्यूमरोलॉजिस्ट तो दिखाते हैं। नहीं, आप इसको गूगल पे सर्च करो, कहीं भी सर्च करो, हाँ। वैदिक न्यूमरोलॉजी पढ़ो, लोसो ग्रिड का प्रॉपर आप कोर्स लो, उसमें कहीं भी कुआं नंबर का जिक्र नहीं होता। कुआं नंबर को एक्टिवेट करनी होती है और उसको आपको लेफ्ट हैंड में लिखना होता कहाँ पे लिखना होता है? है। लेफ्ट हैंड में आपको यहाँ पे लिखना होता है, ग्रीन कलर के पेन से। अच्छा, इधर जी, ग्रीन कलर। मैं एक नोट कर देता हूँ, इस जगह पे लिखना होता है। जैसे कि मेरा कुआं नंबर 1 है, तो हमने यहाँ पे लिखना। निकालते कैसे कुआं नंबर? कुआं नंबर निकालने का तरीका क्या होता है, आपको ईयर ऐड करनी पड़ेगी। जैसे इसमें ईयर जो है 1990 है, 1990 है। तो हमने जब इसको ऐड करनी है तो 19 आएगा। इसको सिंगल डिजिट पे ले जाना है, अब 19 को ऐड करेंगे तो 10 आएगा, 10 आएगा और ये 1 आ गया। एक आ जाए। अगर आप मेल हैं, अगर आप पुरुष हैं, तो मेल में 11 माइनस जो रिमाइंडर है वो कर देनी है। ठीक है, अब इसमें रिमाइंडर क्या था, 1 था, 1 था, तो ये आ गया 10। फिर इसको हमें सिंगल डिजिट पे ले जाना है तो 1। ठीक है। अगर यहीं पे फीमेल होती, हाँ, फीमेल। अगर फीमेल अपना निकालना चाहें कुआं नंबर, एंजल नंबर, तो 4 प्लस रिमाइंडर कर देना है, तो 1 क्या आ गया, 4 प्लस टोटल नंबर ऑफ ईयर्स, है ना? टोटल नंबर ऑफ ईयर्स, राइट, जो रिमाइंडर ईयर का आपका ईयर का जो सिंगल डिजिट में हो। हाँ। तो 4 + 1 = 5, तो फीमेल के लिए 5 हो गया। 5 हो जाएगा। कुआं नंबर का लोसो ग्रिड में कहीं जिक्र नहीं है। ये आपको हेल्प करता है, जो आपका किसी भी डील में जा रहे हो, आप अगर इसको डेली लिख के लेते हो तो ये एक्टिवेट मोड में होता है, इसको एक्टिवेट करना होता है। एक चीज और पूछ रहा था, अगर जो लोशो ग्रेड में जो आपका एंजल नंबर आ रहा है, ठीक है, और वो आपके लोशो ग्रेड में कहीं पहले से है ही नहीं, मतलब आपके बर्थ चार्ट में पहले से है ही नहीं, तब उसका ज्यादा फायदा है? या फिर फॉर एग्जांपल समझ लो कि बर्थ चार्ट में मेरे 5 है और मेरा एंजल नंबर भी 5 निकल आता है, तो क्या इस चीज का फायदा होगा मुझे? बिल्कुल होगा, होगा। होगा। लेकिन यहाँ पे एक चीज मैं और आपके फॉलोअर के लिए बता दूं, अभी तक आपने नहीं सुना होगा किसी भी न्यूमरोलॉजी। प्लीज थोड़े राज खोलिए, आ जाओ। कुआं नंबर क्या है, कुआं को हम कहते हैं इंग्लिश में एंजल। एंजल नंबर। मैं आप यहाँ पे जो बातें कर रहे हैं, हाँ जी। हमारे बीच भी कोई ना कोई एंजल है। अच्छा। ठीक है, अरे वाह। ये हमें सपोर्ट करता है कोई, ठीक है, ये हमें सपोर्ट करता है। और ये एंजल नंबर कहाँ से आ रहा है, हमारे डेट ऑफ बर्थ से के ईयर से आ रहा है। हाँ जी। राइट। अब अगर ये बेनिफिक नंबर है, तो ये हम अपने हाथ में डेली लिखें। बेनिफिक नंबर मतलब 1356, ये बेनिफिक नंबर, ये बेनिफिक नंबर है, यानी ये अच्छे नंबर होते हैं। अच्छे नंबर होते हैं। मेरा 6 है एंजल नंबर। हाँ, जैसे 6 है आपका, तो आप लिख सकते हो यहाँ पे डेली। ये डेली आप लिख सकते हो, ये आपको फायदा करेगा, नुकसान कभी नहीं देगा। ग्रीन पेन से। ग्रीन पेन से लिख करके उसको सर्कल कर दे। ठीक है। ठीक है, अगर आपका यही कुआं नंबर मेलिफिक है, राहु केतु शनि 4, 7, 8, ये आप डेली ना लिखें। जब भी किसी बिजनेस पर्पस से जा रहे हैं, एग्जाम पर्पस से जा रहे हैं, तो आप इसको लिख करके जा सकते हैं।
क्योंकि ये मेलिफिक Sure. नंबर आप डेली अगर आप लिखेंगे तो वो फिर एक्टिवेट होना शुरू हो जाएगा। तो वो अगर मान लो वो स्ट्रगल वाला है तो फिर आपको स्ट्रगल देगा। फॉर एग्जांपल आपकी शनि की महादशा चल रही और आपका एंजल नंबर 8 आ रहा और आपने 8 लिख लिया वही तो प्रॉब्लम क्रिएट और होगा। प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाएगी। जी, अब शनि की महादशा पॉजिटिव वे में भी हो सकती है, नेगेटिव वे में भी हो सकती है। आपको तो पता नहीं कि आपका पॉजिटिव चल रहा है या नेगेटिव चल रहा है। ये मेलिफिक नंबर्स। ये मेलिफिक आप छोटा-सा इसका नाम याद रखें, राकेश। राकेश नाम वैसे बहुत ही अच्छा नाम है, अगर नाम पे बात करें, बट याद करने के लिए मैं बोल रहा हूँ, कोई भी राकेश नाम के लोग इससे खफ़ा नहीं होंगे। अगर खफ़ा होंगे तो उनसे पहले ही मैं माफ़ी माँग रहा हूँ। आपको कुछ कहना मेरा ये नहीं है, मैं बस लोगों को याद करने के लिए नाम बोल रहा हूँ। आर्य से राहु, के से केतु, एस से शनि। अगर ये आपका एंजल नंबर आ रहा है तो डेली ना लिखें। समझ गया, ठीक है। तो आज एक नई चीज़ पता चली है कोआ नंबर के बारे में। अच्छा, एक सवाल और आ रहा है, आपने जैसे यहाँ पे बर्थ चार्ट बनाया, अगर कोई भी नंबर 2 बार आता है, तो क्या वो अच्छा है या बुरा है? देखिए, अगर वो मेलिफिक है 2 बार, अच्छा, ये भी है। अगर मान के चलो 8 है, 4 है, 4 है, ये अगर 2 बार आते हैं तो प्रॉब्लम ज़्यादा होती ज़्यादा होती है। अब ये प्रॉब्लम ज़्यादा क्या अभी हो जाएगी, बचपन से हो जाएगी, युवावस्था में हो जाएगी? नहीं। इसकी एक अंतर्दशा, प्रत्यंतदशा, महादशा चलती है। अगर पॉजिटिव वे में होगा तो पॉजिटिव रिजल्ट देगा, नेगेटिव वे में होगा तो नेगेटिव रिजल्ट देगा। तो इस केस में मैं एक न्यूमरोलॉजिस्ट होने के नाते मैं आपको ये कहूँगा कि कुछ चीज़ें डोनेट करनी होती हैं। डोनेट करने फॉर एग्ज़ाम्पल आपका 5 नंबर 3 बार आ गया, तो 2 बार को तो चलो चलेगा 5 नंबर, लेकिन तीसरी बार 3 बार 5 नंबर आ गया तो वो प्रॉफिट की जगह आपको ना तो प्रॉफिट देगा ना वो नुकसान देगा, वो एक न्यूट्रल में चला जाएगा। न्यूट्रल में चला जाएगा। तो उसमें जो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि ग्रीनरी चीजें आप डोनेट करें। जैसे कि ट्रांसजेंडर को आप 5 ग्रीन चीजें डोनेट कर सकते हो अच्छा। बुधवार के दिन। बुधवार के दिन जैसे साड़ी ग्रीन कलर की हो गई, मिठाई ग्रीन कलर की हो गई, पेन ग्रीन कलर की हो गई, आप कुछ भी 5 चीजें उनको डोनेट कर सकते हो। या सबसे अच्छा रेमेडी मैं बताऊंगा जिससे समाज का भी कल्याण होगा और आपका भी कल्याण होगा, हाँ जी, वो है ग्रीन पेड़ पौधे लगाओ। पेड़ पेड़ पौधे लगाओ, इससे भी आपका 5 नंबर बैलेंस होता है। अगर अच्छा। आपके बर्थ चार्ट में 5 नंबर नहीं आ रहा तो भी आप इसको लगाएं, आपको बहुत ही फायदा करेगा। अब जैसे मेरे ग्रेड में तो 2-5 है, तो मुझे क्या ग्रीन का कुछ करना चाहिए या नहीं करना? नहीं, 2 बार कोई प्रॉब्लम 5 नंबर नहीं करेगा। अगर 3 बार 5 नंबर कभी 3 बार भी आएगा तो प्रॉब्लम नहीं करेगा, बट वो न्यूट्रल हो जाएगा, ना ही वो प्रॉफिट देगा ना ही वो नेगेटिव, क्योंकि वो किसी भी नंबर का दुश्मन नहीं है, एनिमी नहीं है। तो बेसिकली आप ये कहना चाहते हो अगर कोई नंबर मिसिंग है, 5 नंबर अगर मिसिंग है तो वो ये ग्रीन वाली चीजें करे। ग्रीन वाली चीज़ें करें। अगर 5 नंबर आपके डेट ऑफ बर्थ में नहीं है तो आप ग्रीन कलर का जो है रुमाल भी अपने पास रख सकते हो। ग्रीन कलर की पेन यूज मैक्सिमम टाइम आप यूज़ कर सकते हो। ग्रीन कलर का जो है सोफे पे आप रख सकते हो। ग्रीन कलर के पर्दे घर में यूज़ कर सकते हो। ग्रीन कलर का बेड शीट यूज़ कर सकते हो। मतलब आप ग्रीन 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 करते रहो, आपका 5 नंबर आते जाएगा, बैलेंस होते जाएगा। अच्छा, ठीक है। अच्छा, मैं अब एक-एक करके सारे मूलांक पे जाना चाहता हूँ, ठीक है? बट मैं इस वाले पार्ट में कुछ मेन मूलांक ही लूँगा, ताकि हमारी ऑडियंस पार्ट 2 में भी आए, बिल्कुल। ठीक है? तो जो मेरी नज़र में जो सबसे खतरनाक मूलांक अभी चल रहे हैं, जो लोग बोलते हैं, ऐसा मैं यूट्यूब पे देखता हूँ, कुछ लोग कहते हैं कि ना 4 मूलांक वालों के साथ नहीं रहना चाहिए, 4 मूलांक वाले ऐसे होते हैं, इनके साथ पार्टनरशिप मत करो, इनके साथ शादी मत करो, इनके साथ कंपेनियनशिप, मतलब बहुत कुछ होता है। क्यों, मैं ये आपको लगता है या फिर वो यूट्यूबर्स जस्ट फॉर व्यूज़ क्रिएट कर रहे हैं, ऐसा कर रहे हैं? ये सिर्फ ओनली फॉर व्यूज़। ओनली फॉर व्यूज़। ओनली फॉर व्यूज़। 4 नंबर आपके लाइफ में है तो ईश्वर का शुक्रिया अदा कीजिए। शुक्रिया अदा कर शुक्रिया अदा क्योंकि उनके पास माइंड है, उनके पास दिमाग है। वो ऐसे-ऐसे काम कर सकते हैं जो आप सोच भी नहीं सकते। आप सिर्फ़ उनको बता दो ये काम इतने दिनों में हो जाना चाहिए, वो आपके टेबल पे होगा काम। 4 नंबर डेंजरस कब हो जाता है जब कब? उनके डेट ऑफ बर्थ में 3 बार 4 आ जाए। मेरे एक ही है, मेरा मूलांक 4 है। अब 3 बार 4 आ जाए मतलब क्या, वो ज़्यादा माइंड लगाने लगेंगे, डिप्रेशन में जा सकते हैं, वो मूड स्विंग ज़्यादा हो जाएगा। तो वो इंसान के लिए खतरनाक नहीं हो जाते, वो अपने शरीर को नुकसान पहुंचाने लगते, जैसे कि उनका मूड स्विंग हो जाना। कभी-कभी होता है कि काफ़ी ज़्यादा, बहुत सारे आप ऐसे लोगों को देखेंगे जिनका डेट ऑफ बर्थ में 3 बार 4 है या मैक्सिमम 4 है, तो वो डिप्रेशन में चले गए हुए हैं। तो ये सोचने ज़्यादा लगते हैं। ज़्यादा सोचने लग हाँ, जाते इस वजह से ये प्रॉब्लम होता है। अदरवाइज़ इनके जैसा इंसान तो सबके लाइफ में एक तो होनी ही चाहिए। एक होना ही चाहिए। तो 4 वालों को किस काम में जाना चाहिए? हाँ, प्रोफ़ेशन अगर बाय प्रोफ़ेशन अगर बात बाय करें, प्रोफेशन। तो देखो अगर आप परसेंटेज की बात करोगे, तो
80% ये सक्सेस होते हैं अगर ये एम्प्लॉय हो तो। पहला चीज, मूलांक 4 वाले एम्प्लॉय हो तो ये बिजनेस आपके बिजनेस को इतनी ऊंचाई तक पहुंचाने की क्षमता रखते हैं कि दूसरे से आप कंपेयर नहीं कर सकते। पहला, प्रोफेशन में भी वो काम जो टेक्निकल से रिलेटेड हो, टेक्निकल रिलेटेड। टेक्निकल जिसमें, और ये हवा है क्योंकि आप ये छाया ग्रह है, हवा है, राहु और केतु क्या है, ये हवा है। तो 4 नंबर वाले टेक्निकली स्ट्रांग होते हैं, माइंड लगाते हैं, क्रिएटिविटी वाले वर्क में जाना चाहिए। आपने बोला क्रिएटिविटी वाले वर्क में, तो इनके लिए जॉब ज्यादा बेटर है मोर देन अ बिजनेस। ये जो है ना, मैक्सिमम एज अगर जॉब में कर रहे हैं तो अच्छा, ये अपने लिए भी कर सकते हैं और बिजनेस जो कर रहे हैं उनके लिए भी अच्छा कर सकते ठीक है। और अगर उसका भाग्यांक 5 है तो? भाग्यांक 5 है तो 4 और 5 का कॉम्बो आ गया। कितना अच्छा कॉम्बो आ गया, 5 का कोई दुश्मन नहीं, 4 अपने आप में माइंड, बिजनेस में चले जाएं, वो बिजनेस के लिए वो बने। बिजनेस के लिए चले जाएं, वो शेयर बाजार में पैसे लगाएं, वो शेयर बाजार, हाँ, वो स्टॉक मार्केट में काम करें, वो टेक्निकली अगर जॉब भी करेंगे तो टेक्निकली में अगर वो जाते हैं तो 5 नंबर और उनको सपोर्ट लगेगा, लगाना पड़ेगा स्टॉक मार्केट में। मेरा 5 है भाग्यांक, 4 मूलांक है मेरा, अच्छा, और 6 एंजल नंबर है। तो हो गया, 4 5 6 ऐसे जाता है मेरा। और अगर 8 हो तो और बहुत अच्छी बात साथ में। 8 नहीं है, बस वही ना, ग्रेड में 8 की तो 8 को लाने के लिए कुछ रेमेडी होती है, 8 भी आ जाती है। अभी 8 पे आएगा ना, बताना। ठीक है। और 4 का एक चीज और पूछ लेता हूँ, इनके लिए बेस्ट फ्रेंड्स बोल लो, लकी नंबर मूलांक 4 के लिए कौन है? देखो 4 क्या हो गया, 4 हो जाता है एक तरह से, आप इसको अगर न्यूमरोलॉजी की दुनिया में, हाँ गुंडा आप इसको कह सकते हो। 1 नंबर तो सबको चाहिए क्योंकि राजा है, राजा सबको तो चाहिए। 1 नंबर फ्रेंड हो गया। इनको 6 नंबर भी चाहिए, पैसा देता है, शुक्र हो गया। 3 नंबर इनको ज्ञान भी चाहिए, तो 3 नंबर भी चाहिए। जो इनके दुश्मन है, अब राजा तो दोस्त है, रानी दुश्मन हो जाएंगे क्योंकि वो जो है मदर को नोट करती हैं, डिनोट करती हैं। जैसे चंद्रमा, शीतलता की देवी कही जाती चंद्रमा, वो शीतलता वो सोचती हैं शांत स्वभाव से, उग्र स्वभाव के हैं, तो 2 और 4 में नहीं बनेगा, नहीं बनेगा। अब 4 और 9 में नहीं बनेगा, नहीं बनेगा। शनि 8 नंबर 4 और 8 में नहीं बनेगा, सही कह रहे हो। 4 और 8 में नहीं बनेगा। तो ये चीजें 2 4 8 9, 2 4 8 9। ऐसे एक ना ऐसी सवाल आ रहा है, आप कह रहे हो 2 4 8 9, बट मैंने देखा कि 4 वालों की ना ऐसे 9 से भी ज्यादा पट जाती है, 8 वालों से भी पटती है। डिपेंड करता है वो सारी चीजें, डिपेंड वो डिपेंड करता है काम कैसा है, काम क्या हो रहा है। क्योंकि देखो राहु 4 नंबर और 9 नंबर सेनापति, दोनों अक्रूर स्वभाव के ही होंगे ना। अक्रूर स्वभाव के हो गए। अब 4 नंबर क्या लगा रहा है, माइंड लगा रहा है, अब वो सेनापति है, अब वो माइंड लगाएगा सेनाओं में तो सेनापति तो नाराज हो जाएगा। और मेरा मूलांक 4 है, और मुझे कोई मैनेजर चाहिए जो दिमाग लगाए। बेसिकली वो तो चाहिए होगा कि पूरी कंपनी में चाहिए जो सारा कुछ देखे कि कैसे। तो मुझे क्या फिर 8 नंबर वालों के पास जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए? देखो 8 नंबर वाले के साथ प्रॉब्लम क्या है ना, एक जगह टिक के बैठते नहीं है। अच्छा, ठीक है, टिक के बैठते नहीं है, और 4 नंबर का एनिमी 8 नंबर है, 8 बनेगा नहीं, नहीं बनेगा, नहीं बनेगा। ठीक है, ऐसा रहता है जी। अब चलते हैं मूलांक 5 पे। मूलांक 5 वाले पहले तो आप यही बता दो कि कैसे होते हैं, क्या है? मूलांक 5 राजकुमार, ओहो, है ना, इनको बोल दो बाबू ये कर लो, वो कर लो, है ना, इनको थोड़ा सा पुश करना होता है, पुश करना होता है। और एक बार काम शुरू कर दिया ना तो ये रुकेगा नहीं। पुश क्यों, लेजी होते हैं? नहीं, लेजी नहीं होते हैं, तो राजकुमार हो गए ना, हाँ, दुलारा हो गए ना समाज का। सेनापति भी प्यार कर रहा है, राहु भी प्यार कर रहा है, 7 नंबर भी प्यार कर रहा है, सबके दुलारे। ये आप बेस्ट फ्रेंड भी बता दिया आपने, कौन से? हाँ, अब जैसे अब सेनापति भी इनको प्यार, 5 नंबर का कोई दुश्मन ही नहीं है। अच्छा, सभी दोस्त है ऑलमोस्ट। सभी 5 और 7 नंबर ऐसा है जिसका कोई दुश्मन नहीं है। ओके। और 5 वालों को ज्यादा किस में जाना चाहिए, मूलांक 5 को, बिजनेस से जॉब? देखो 5 नंबर वाले को अगर बिजनेस वो करते हैं 5 नंबर वाले, तो सक्सेस की परसेंटेज ज्यादा हो जाती है। सक्सेस की अब डिपेंड करता है कि उनका मूलांक क्या है और भाग्यांक क्या है। हाँ, ये दोनों को देखना होता है, उससे एक परसेंटेज निकलता है कि इसके लिए 80% बिजनेस होगा, 20% जॉब होगा। तो सिर्फ एक नंबर को देख करके आप कुछ नहीं कह सकते। बट अगर सिर्फ 5-5 है और लोसो ग्रिड में सारे नंबर्स अवेलेबल्स हैं, तो इनको प्रॉपरली बिजनेस करनी चाहिए। और इनमें ईगो प्रॉब्लम होती है? 5 नंबर वाले में ईगो प्रॉब्लम नहीं होती, आपके सामने रो देगा। इमोशनल होते हैं 5 नंबर, इमोशनल और रो देगा, क्योंकि वो बैलेंसर है, राजकुमार है, उसको डांट से आप बात करोगे ना तो रो देगा, वो गुम हो जाएगा, है ना। तो ये चीजें हैं। अब बात करते हैं मूलांक 7 के बारे में। मूलांक 7 के बारे में बताओ। दिल का साफ, अच्छा, छल कपट की भावना नहीं। हाँ, जिसको जो बोल दे ना, अगर प्यार से अच्छी बातें बोल दे तो होना तय है। क्योंकि इनका ये पूजा पाठ करे या ना करें, स्पिरिचुअल कनेक्शंस होता है।
स्पिरिचुअल कनेक्शंस होता है। स्पिरिचुअल कनेक्शंस ऑलरेडी इनका पहले से ही होता है। अगर ये थोड़ी सी मेडिटेशन कर लें तो इनका जो बोलेंगे ना ये आपको वो होना है। अगर जाते हुए रास्ते में बोल देना कि नहीं जा बाइक पंचर हो जाएगी तो 80% चांसेस है बाइक पंचर होनी है। इंट्यूशन नंबर है, काफी intuition ज्यादा सच हो जाती है, ना? काफी ज्यादा। लोग इनको काली जुबान कहते हैं, मैं कहता हूँ नहीं, ये काली जुबान नहीं है, ये ईश्वर के साथ इनका कनेक्शन ज्यादा है। ये आपके दोस्त होने के नाते आपको कुछ अच्छा कहते हैं, आप इनकी बातों को सुनो, है ना। इनके कोई दुश्मन क्यों नहीं है, इसी वजह से क्योंकि ये आपका हमेशा भला चाहते हैं। भला चाहते हैं। दूसरा इनके साथ एक प्रॉब्लम क्या है ना, प्रॉब्लम ये होती है कि मान के चलो आप 2 नंबर वाले हो या 4 नंबर वाले हो, तो ये तो 7 नंबर हो गया, ये सिर्फ और सिर्फ धर है, इनके पास माइंड तो है नहीं। माइंड तो है नहीं। इनके जो फ्रेंड जो इनको, मान लो आप बॉस हो और आप 4 नंबर हो ना, तो आप जो बोलोगे ना उसमें भी हाँ बोलेंगे, ये ना नहीं बोल सकते। उसमें ये बैठ जाएंगे, उसके बारे में पढ़ेंगे, रिसर्च करेंगे, तो रिसर्चर काफी ज्यादा होता है, रिसर्च में अच्छे होते हैं और ये ऑकल्ट साइंस में जा सकते हैं। काफी अच्छा होगा। ये ऑकल्ट में जाएं, काउंसलिंग में जाएं, हाँ। एस्ट्रोलॉजर बने, न्यूमरोलॉजिस्ट बने। उसके साथ साथ जो है साइंटिस्ट में आप देखोगे ज्यादातर मैक्सिमम 7 नंबर पाए जाते हैं, उनके ग्रिड में होता ही होता है। तो ये रिसर्च वाली चीजों में बहुत रिसर्च वाली चीज़ों में बहुत अच्छी हैं। मैंने कहीं पे पढ़ा था, गूगल में ही पढ़ा था कि पाइथागोरस यूनिवर्सिटी एक हुआ करती थी जो 7 नंबर वालों को एंट्रेंस एग्जाम नहीं लेती थी, डायरेक्ट एडमिशन होता था। क्या बात कर रहे हो? हाँ जी, अच्छा। ठीक है। और 7 नंबर वालों के साथ एक बहुत ही अच्छी चीज़ है कि अगर ये पेड़ के साथ गले मिल करके कुछ मांगते हैं ना, पेड़ के साथ गले मिल के। हाँ, पेड़ उसमें सिर्फ पीपल का नहीं होना चाहिए, हाँ। कुछ ऐसे पेड़ जिसका रिजल्ट अच्छा नहीं होता, तो मतलब बाकी पेड़ों को ये अगर गले मिल करके बोलते हैं, अगर रो दिए ना या बोल दिए ना, तो इनकी बात यूनिवर्स भी बहुत जल्दी सुनता है। ठीक है, ये रेमेडी कर लो 7 नंबर वालों, ये तो बनता है। और इनके लिए क्या ज्यादा बेटर है, जॉब करना मूलांक 7 के लिए या मूलांक 7 के लिए बिजनेस करना ज्यादा बेटर है? देखो, अगर ये जॉब करते हैं तो एजुकेशन में ये काउंसलिंग और टीचर में चले जाएं, ठीक है। रिसर्च में चले जाएं, साइंटिस्ट प्रोफेसर में चले जाएं। बिजनेस करते हैं तो ऑकल्ट में अपना काम करें, एस्ट्रोलॉजर बने, न्यूमरोलॉजिस्ट बने, है ना, फेस रीडर बने, जो भी होती हैं। उसके साथ साथ इनके लिए दोनों चीज़ें अच्छी हैं। ये बताओ कि मूलांक 7 का दुश्मन कौन है? कोई नहीं, कोई नहीं है। कोई नहीं। मैंने वैसे सुना है यूट्यूबर्स कहते हैं कोई नहीं है, बट कुछ यूट्यूबर्स ये भी कहते हैं, कुछ न्यूमरोलॉजिस्ट ये भी कहते हैं कि ये खुद के ही दुश्मन होते हैं मूलांक 7 वाले। देखो, 7 वाले का दुश्मन 7 तब ज़्यादा हो जाता है जब अभी मैंने आपको बोला ना कि कोई भी चीज़ें मोर देन 2। मोर देन 2। अब जैसे वैसे 4 नंबर का सबसे बड़ा दुश्मन 4 नंबर है। क्या बात कर रहे हो? 4 नंबर का सबसे बड़ा दुश्मन 4। सबसे बड़ा दुश्मन 4 खुद है, राहु ही राहु का दुश्मन। हाँ, मान के चलो आप 4 नंबर हो फॉर एग्जाम्पल, और आपकी वाइफ 4 नंबर आ गई ना, तो थॉट प्रोसेस में प्रॉब्लम। आप कुछ और सोचोगे, वो कुछ और सोचेगी, थॉट्स मैच नहीं करे। हाँ, थॉट्स मैचेस नहीं कर। अगर आपको दाल मखनी खानी है ना, तो वो पनीर खाएंगी। क्या बात कर रहे हो, मैं भी खा लूं। ठीक है। हाँ। तो ये चीजें होता है। तो सिर्फ हम एक मूलांक को देख के नहीं बता सकते कौन किसका दुश्मन है। जी, आपको प्रॉपर सब कुछ चेक करना पड़ेगा। प्रॉपर सब कुछ चेक करना पड़ेगा, सब कुछ चेक करना और पड़ेगा। क्या सिर्फ लोशोग्रिड ही आपका पूरा फ्यूचर बता सकती है? नहीं, अगर न्यूमरोलॉजी में आप अगर आओगे, हाँ, वही पूछ रहा हूं। लोसोग्रिड ही नहीं, उसमें आपका जैसे हमारे पास कोई कंसल्टेशन आता है तो हम उनका वैदिक न्यूमरोलॉजी के थ्रू भी देखते हैं कि कॉम्बिनेशन क्या क्या बन रहा है। कुछ चीजें लोसोग्रिड से हम देखते हैं, कुछ चीजें हम वैदिक न्यूमरोलॉजी से देखते हैं, क्या वो मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अब लोसोग्रिड में हमने देखा कि ये नंबर नहीं है, मान के चलो अच्छा नंबर नहीं है, नहीं, मान के चलो किसी में 6 नंबर नहीं है, और हमने जब उनका वैदिक न्यूमरोलॉजी के थ्रू गया तो मैं देख रहा हूँ कि यार ये 6 तो इनका एंटी है। वही मैं आपसे पूछ रहा हूँ। हाँ। तो वो सारा देखना पड़ता है कि क्या है नहीं है, उसके हिसाब से सारी चीजें डिसाइड। तो आप सिर्फ एक मूलांक और भाग्यांक के बेसिस पे नहीं, आपको पूरा लोशोग्रिड देखना पड़ेगा। पूरा कौन सा नंबर ज्यादा आ रहा है, कौन सा नंबर मिसिंग है, एवरीथिंग। और इसके साथ साथ वैदिक न्यूमरोलॉजी मेरे पास, बाकी न्यूमरोलॉजिस्ट क्या करते हैं मुझे नहीं पता, मेरे पास कोई भी कंसल्टेशन या कोई भी लोग आते हैं तो मैं उनका बहुत तरह से देखता हूँ। मैं उनका जो है मोबाइल नंबर भी देखता हूँ, मैं उनका लोसोग्रिड भी देखता हूँ, मैं उनका वैदिक न्यूमरोलॉजी भी देखता हूँ, मैं उनका नेम न्यूमरोलॉजी भी देखता हूँ, उनका फेस भी पढ़ता हूँ। तो ये सारी चीजें देख करके एक डिसीजन लेते हैं कि परसेंटेज ऑफ सक्सेस किस चीज में इनका ज्यादा है। ठीक है, अब चलते मूलांक 8 पे। कैसे होते हैं मूलांक 8? हमारे मोदी जी का नंबर है। देखो, मूलांक 8 जो होते हैं ना, अगर मेरी बात करेंगे तो मेरे लिए कोई भी नंबर बुरा नहीं है, मैं किसी भी नंबर को बुरा नंबर नहीं कहता। अच्छा। और 8 नंबर बुरा कैसे हो सकता है? न्यायाधीश तो वही है, कर्म फलदाता है,
इनके साथ प्रॉब्लम क्या होता है ना, क्या ये होता? जल्द ही जल्द हर चीज चेंज करना चाहते हैं, अच्छा, है ना, स्विच बहुत करते स्विच बहुत करते हैं। ये एक जगह जो है मतलब बैठ करके काम करें ना तो इनको सक्सेस मिलेगी। रीजन क्या है ना कि ये कोई भी, ये रिवील कर रहा हूँ कि अगर ये कोई भी काम 3 बार में करेंगे तो इनको सक्सेस मिल जाएगी। अच्छा, 3 बारी में कोई भी काम करेगी सक्सेस इनको मिलेगी? हाँ 3 अटेम्प्ट्स लेना है। 3 अटेम्प्ट्स? हाँ, अगर मान के चलो आप किसी कंपनी में जॉब कर रहे हैं, हाँ आप कोई प्रोजेक्ट लेके गए, हो सकता है बॉस कैंसिल कर दे, हाँ। आप थोड़ा सा उसमें अपडेट करके फिर लेके जाओ, हो सकता है फिर कैंसिल कर दे, तीसरी बार आप फिर अपडेट करके ले जाते हो क्योंकि आपका बार बार रिजेक्शन हो रहा है, तो आपका प्रोजेक्ट और अगर ये कोई एग्जाम अटेम्प्ट कर रहे हैं तो अगर ये 3 बार कर लेते तो वो हो सकता है पूरा? बिल्कुल हो 3 अटेम्प्ट्स, अरे वाह। लाइफ में। अगर इनको कुछ चाहिए तो इनको धैर्य बना करके, मैंने इसलिए बोला धैर्य बना करके इनको रखना होगा, ग्राउंडेड होना होगा, इनको मजदूर क्लास के साथ दोस्ती करनी होगी, मजदूर क्लास का? अपने शरीर के पसीने बहाने होंगे, आलसी नहीं होना होगा। इसकी वजह से क्या होता है ना, ये थोड़े से आलसी हो जाते हैं, इसकी वजह से इनके साथ प्रॉब्लम हो जाता है। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम इनको इनको क्या हो जाता है ना, मेडिकली साइनस का प्रॉब्लम हो जाता है। साइनस का? 8 नंबर अगर किसी का मूलांक और भाग्यांक दोनों है, या 8 नंबर मूलांक भी है, मुलांकी? तो साइनस की प्रॉब्लम इनमें ज़्यादा देखी गई है। सांस लेने की प्रॉब्लम भी इनमें जो है दिक्कतें आती हैं इनको। ये मेरा R&D, पर्सनल R&D तो फिर तो 8 नंबर वाले को स्मोकिंग नहीं करनी चाहिए? नहीं करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए? नहीं करनी चाहिए। ठीक है, ये एक चीज और पता चली। और स्मोकिंग तो सबको नहीं करनी चाहिए। अच्छा, मुलांक जो 8 वाले हैं, इनके लिए पहले तो दोस्त बताओ कौन ज्यादा अच्छे, कौन से नंबर वालों के साथ इनकी पटेगी ज्यादा, अच्छा बिजनेस जाएगा या फिर प्यार भी सक्सेसफुल होगा, क्या चीज है मुलांक 8 वालों के लिए बेस्ट है? जो अगर दुश्मन की मैं बात करूं, चलो पहले दुश्मन बता दो। ठीक है, तो सबसे बड़ा इनका दुश्मन राजा ही है, 1 नंबर। 1 नंबर सबसे बड़ा दुश्मन है। रानी भी दुश्मन है, 18 तारीख को जो पैदा होते हो। 2 नंबर। 4 नंबर भी इनका दुश्मन है, ठीक है। उसके साथ साथ जो है 9 नंबर भी कभी कभी इनके दुश्मन हो जाते हैं, कभी कभी? कभी कभी हो जाते हैं। वैसे वो कभी न्यूट्रल भी हो सकते हैं। और अब जैसे मान के चलो मोर देन दो बार कोई चीज़ें आ जाती हैं तो वैसे भी प्रॉब्लम क्रिएट करता है। 2 से ऊपर ऊपर से ही मैलेफिक नंबर आ जाता है। तो और दूसरा चीज़ क्या है, इनका जो प्रोफेशन होना चाहिए, प्रोफेशन की अगर मैं बात करूँ तो ये फाइनेंस सेक्टर को ज़्यादा सेलेक्ट करें तो अच्छा रहेगा इनके लिए। पैसे से लेन देन वाला काम ज़्यादा करें, तो अच्छा रहेगा, पैसों के लिए पैसे वाला के काम। लेन देन वाला अच्छा करें। लोहे का काम कर सकते हैं, जिम खोल सकते हैं ये। तो बिजनेस करना चाहिए इनको या फिर जॉब करनी चाहिए मुलांक 8 वालों को? देखो इनके लिए ना सक्सेस दोनों चीज़ों में होती है, लेकिन टाइम लगता है। टाइम टेकिंग है टाइम रिजल्ट, टेक आप दोनों कर सकते हैं, ऐसा कुछ वो नहीं। लेकिन जिंदगी के एक पड़ाव में आकर के ये इतने सक्सेस हो जाते हैं क्या बात कर? क्योंकि क्या है, शनि क्या है, शनि 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 शनि, धीरे धीरे, स्लो स्लो, लो स्लो। ठीक है। तो 8 नंबर वाले का जो भले ही दुश्मन 1 नंबर हो, 2 नंबर हो, 4 नंबर हो, लेकिन अगर ये मेहनत करते हैं तो ये कुछ भी पा सकते हैं। हमारे नरेंद्र मोदी भी तो 8 नंबर हैं, सही बात है, आज हमारे देश के प्रधानमंत्री है आज। आज बड़े से बड़े लीडर को आप देखेंगे 8 नंबर उनमें होगा। 8 नंबर अगर जैसे मेरी ग्रेड में नहीं है, क्या करना चाहिए मुझे? 8 नंबर अगर आपके ग्रिड में नहीं है तो आपको उसको लाने के लिए रेमेडी करनी होती है। रेमेडी में मैंने आपको पहले ही बताया कि क्या करना है, आप लेबर क्लास के साथ अच्छे से रिलेशन रखो, ठीक है। ये सबसे अच्छा रिलेशन रेमेडी है। इससे अच्छा रेमेडी क्या चाहिए? अगर आप किसी अपने से नीचे के लोग जो जिनका अर्निंग सोर्स कम है थोड़ा सा, उनके साथ आप अगर रिस्पेक्ट से बात करते हो तो सोचो आपको वो क्या इज्जत दे रहा है। हर चीज पैसा नहीं होता, सही बात, हर चीज पैसा नहीं होता। पैसे के लिए लोग भाग रहे हैं, भागे। लेकिन हर चीज पैसा नहीं होता। एक समय इंसान ही इंसान का काम आता है। अब चलते हैं मुलांक 9 के बारे में। मुलांक 9 मैंने सुना ईगोइस्टिक नंबर है, फायर का नंबर है। इनके बारे में मैं एक चीज कहना चाहूंगा कि जिनके भी डेट ऑफ बर्थ में मोर देन 29 है ना, तो उनके चेहरे पे कट का निशान आएगा। 2 से ज्यादा 9 है तो कट का निशान। हाँ, इनके एक्सीडेंट के चांसेस ज्यादा अच्छा, 1999 में जितने लोग पैदा होते हैं उनके तो ग्रेड में ऑलरेडी 3 9 है। कहीं ना कहीं इनका कट कट होगा ही होगा। एक्सीडेंट के चांसेस इनका परसेंटेज ज्यादा हो जाता है। एक्सीडेंट की चांसेस एक्सीडेंट का चांसेस ज़्यादा हो जाता है क्योंकि थोड़े से ना क्या कहते हैं, आप इनका शरीर भी देखोगे, जब आप इनके फेस को देखोगे तो तो इनका रेड टोन होता है, लाल लाल कहते हैं ना, स्किन टोन रेड हो जाना है, इनका रेड होता है। अच्छा, ठीक है, क्योंकि ये थोड़े से ना ज़्यादा गर्म मिजाज के होते हैं। हमारे जैसे कर्ण गुस्से में रहते हैं। हाँ, गुस्से में रहते हैं, लेकिन आपको पता नहीं चलेगा कि ये गुस्से में हैं। अच्छा ये एक ही बार में निकाल देंगे भरा सारे के सारे। अच्छा। ठीक है, आप इनको बोलते जाओ ये सुनते जाएंगे।
बहुत ही सहन शक्ति है, इसलिए 9 को कर्ण कर्ण कहा गया है, सेनापति कहा गया है। 9 जब आप लोसो ग्रिड में बात करोगे तो हम कहते हैं 9, दैट मीन्स कि कर्ण, दानवीर ज़्यादा होते हैं। इनके खास दोस्त कौन है मूलांक 9 के? मूलांक 9 के तो देखो राजा के साथ बनेगा, 1 से बनेगा, मूलांक 1 है, और उसके साथ साथ जो है इनका 5 से बनेगा, 5 से बनेगा, 3 से बनेगा, 3 से बनेगा, 7 से बनेगा, 7 ये सारे दोस्त हैं। और बाकी जो है वो दुश्मन। सबसे बड़ा दुश्मन कौन है मूलांक 9 का? देखो मूलांक का सबसे बड़ा दुश्मन जो आता है ना, वो थोड़ा सा 8 के साथ थोड़ा सा इनका रहता 8 के साथ नहीं है। है, 8 के साथ रहता ठीक है, तो ये पूरा आपने वो बताया। मोबाइल न्यूमरोलॉजी के बारे में वैसे तो हम पार्ट 2 में जानेंगे, लेकिन आपने ना एक नंबर बताया था जो मोबाइल में ऐसा एक होता है, वो कौन सा कॉम्बिनेशन है जो आप बता रहे थे कि पैरालिसिस के चांसेस बढ़ जाते हैं? पैरालिसिस के चांसेस और लेग से रिलेटेड प्रॉब्लम, लेग सीवियर करना, ये सब, ये 3-4 या 4-3 का कॉम्बिनेशन अगर आपके मोबाइल नंबर में है तो चांसेस बढ़ जाता है पैरालिसिस होने। 3-4 और 4-3 का कॉम्बिनेशन? 3-4 एंड 4-3 अच्छा, अगर ये कॉम्बिनेशन एक साथ हो, ये नहीं कि 3-5-4 हो, ऐसा नहीं, 3-4 ठीक या है। 4-3। कोई ऐसी चीज है जिससे मतलब आप सक्सेसफुल हो सकते हो, कोई ऐसा कॉम्बिनेशन जो आप इस पार्ट में बताना चाहो? देखो सबसे बड़ी चीज़ क्या होती है ना, देखो सक्सेस होने का रीज़न सिर्फ मोबाइल नंबर नहीं होता है ना, सब कुछ को बैलेंस करना होता है, सारी चीज़ें। जैसे कि आपका डेट ऑफ बर्थ है, डेट ऑफ बर्थ क्या बोल रहा है, आप उसके अकॉर्डिंग अपना नाम आपने रखा या नहीं रखा। बिल्कुल। आपने बिजनेस करना है तो आपका लोसो ग्रिड उसके हिसाब से बन रहा है या वैदिक ग्रिड बन रहा है या नहीं बन रहा, किस चीज़ के बिजनेस कर रहे हो, वो आपको सपोर्ट कर रहा है या नहीं कर रहा। तो इन सारी चीज़ों पे सक्सेस डिपेंड करती है। सही बात है। और सबसे बड़ी चीज़ कर्मा, आपने कर्म अच्छे करने हैं, सारी चीज़ों को बैलेंस करके चलने हैं तो सक्सेस होने हैं। आपने कर्म खराब करने हैं, सारी चीज़ें बैलेंस भी कर लो तो भी सक्सेस नहीं हो पाओगे। अब एक चीज मैं आपसे पूछता हूँ कि चेहरा बोलता है, चेहरा बोलता है, तो फेस रीडिंग पे चलते हैं। आपने कुछ चीजें मुझे बताई थी फेस रीडिंग में कि अगर ऐसे आईब्रोज हो तो उसका ये। अब मुझे पहले वो सारा कंसेप्ट समझाइए फेस रीडिंग का। देखो फेस रीडिंग क्या होता है, जो मैं करता हूँ फेस रीडिंग, मैं सामुद्रिक शास्त्र के बेस पे करता हूँ। सामुद्रिक शास्त्र, ठीक है। ये ऐसा है, जब भगवान विष्णु क्षीर सागर में 6 महीने के लिए सोते हैं, ठीक है, तो समुद्र देवता उनके फेस को देख करके जो चीजें दुनिया में घटित होते हुए देखा, उस पे वो आधारित है। ठीक है, तो ये फेस रीडिंग में जो मैंने आपको बताया था, उसमें एक चीज मैं आपको बता देता हूँ। हाँ जी। जैसे कि हमारा आईब्रो है, आईब्रो का एक टर्निंग पॉइंट होता है, किसी का होता भी है, किसी का नहीं भी होता। टर्निंग पॉइंट आप देखेंगे मुकेश अंबानी में है, बड़ा नीता अंबानी में है, मैं यहाँ फोटो फ्लैश कर दूंगा। हाँ, अक्षय कुमार में है। आप देखेंगे कि यहाँ से ऐसे, तो आप कह रहे हो सक्सेसफुल लोगों का ऐसे पॉइंट होता है क्या? नहीं, अब ऐसे है, अब देखना होता है इसकी डिस्टेंस इससे कितना दूर है। अच्छा, ये अगर अगर ज्यादा होगी तो सक्सेस परसेंटेज ज्यादा हो जाएगी, कम होगा तो नहीं होगा। तो लकी हो जाता है वो जिसकी ज्यादा गैप हो। हाँ, लकी हो जाता है, ये लकी हो जाता है। और कुछ जो आप बताना चाहिए फेस पे बता रहे थे, गाल का मुझे एक चीज बताई थी, अगर एक गाल बाहर हो, लेफ्ट वाला फॉर एग्जांपल ज्यादा बाहर है तो? देखो जो चेहरा होता है वो 2 पार्ट में डिवाइड होता है, शिव और शक्ति। शिव और शक्ति, शिव और शक्ति, तो मैं एक पार्ट बता देता हूँ, दूसरे पार्ट वो कंसल्टेशन में ही मैं बता सकता हूँ। प्लीज। हाँ जी। अगर आप मेल हो, मैं मेल का बताता हूँ। मेल का अगर राइट पार्ट बढ़ा हुआ है, आप दोनों हाथों को रखो यहाँ पे, आपको लगेगा एक पार्ट उठा हुआ है, एक पार्ट थोड़ा सा कम है। अगर राइट पार्ट है तो दैट मीन्स कि वो पर्सन स्पिरिचुअल है, लॉजिकल है, माइंड ज्यादा लगाता है। ठीक है, वो बंदा उतना मेटेरियलिस्टिक नहीं होता, पैसों के पीछे उतना नहीं भागता। बाकी बातें कंसल्टेशन में या लेक, और थोड़ी बहुत मैं जानकारी नेक्स्ट एपिसोड में हाँ, अगले एपिसोड में आप इसका फेस रीडिंग का थोड़ा और मुझे अच्छे से बताना। अब मैं एक बार साइंटिफिक लोगोस के बारे में जानना चाहता हूँ, कंपनी के जो लोगो होते हैं। मैंने नोकिया का सुना था कि नोकिया का जो लोगो है वो न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंग नहीं था, तो इसलिए वो इतना नीचे हो चुका था। देखो न्यूमरोलॉजी की के वजह से ऐसा नहीं होता, वो नोकिया वो न्यूमरोलॉजी की वजह से नाम होता है, नेम न्यूमरोलॉजी होती है। वो जो वाइब्रेशन पे डिपेंड करता है, उसकी वाइब्रेशन क्या है, कंपाउंड कितनी होती है, वो सारी चीजें होती हैं। बट अगर साइंटिफिक लोगों की बात करेंगे तो साइंटिफिक लोगों में बहुत सारी चीजों को देखना होता है। हाँ जी। वो देखना होता है कि आपका जो वर्क है उससे रिलेटेड उसमें एलिमेंट्स हैं या नहीं है। अच्छा, एलिमेंट्स दैट मीन्स कि वो एनर्जी है कि नहीं है, आप किस टाइप के क्लाइंट चाहते हो। फॉर एग्जांपल कुछ लोग ऐसे होते हैं कि यार अपने नॉन टू में बिजनेस करना चाहते हैं, तो फिर लोगों उस हिसाब से डिजाइन होगा कि इनके सिर्फ जानकारी लोग ही यहाँ पे आए। अगर मान लो हमें अननोन लोगों से चाहिए, तो हमें फिर उस हिसाब से उस लोगों को डिजाइन करना होता है। बिल्कुल। अब उसके हिसाब से कलर थेरेपी अलग हो जाती है,
आप वास्तु के बारे में भी जानते हैं ना? वास्तु जानते हैं, वास्तु के साथ साथ क्रिस्टल जानते हैं, हाँ जी, रुद्राक्ष। हाँ जी, रुद्राक्ष के बारे में एक छोटी सी चीज़ें मैं आपको इसलिए बता दूंगा क्योंकि वो हेल्थ से रिलेटेड है, ठीक है। ठीक है। उसके साथ साथ जीबू रेकी हीलर भी हूँ मैं, जीबू रेकी हीलर। क्या ये जीबू रेकी जीबू रेकी हीलर ये है कि मान के चलो मैं यहाँ पे बैठा हूँ, यहाँ पे बैठे हो? 100 किलोमीटर दूर कोई बंदा बीमार हो गया है, मुझे उसे हील करनी है, तो मैं यहाँ से हील दे सकता हूँ, आप यहीं से ठीक कर दो। यहाँ से हील दे सकता हूँ। मेरे पास उनका फोटो होना चाहिए। अब कैसे हील करूँगा वो मैं आपको नहीं बता सकता, वो हमारा एक विद्या है, हमारी एक स्टडी है, हमारी एक रिसर्च है। मैं यहाँ से उसको हील करता हूँ, ठीक है। ठीक है। कोई बंदा सामने आ जाता है तो उसको फिर उस हिसाब से हील करता हूँ, बट हील हो जाती है। प्लस वो सिर्फ और सिर्फ हेल्थ से रिलेटेड नहीं होता, HRCM सब कुछ को बैलेंस करता है, हेल्थ, रिलेशनशिप, करियर एंड मनी। तो अगले पार्ट में हम जानेंगे, जो पहले तो कुछ मूलांक रह गए उनके बारे में, मोबाइल न्यूमरोलॉजी के बारे में, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज नेम न्यूमरोलॉजी के बारे में, और सबसे बड़ी चीज विजिटिंग कार्ड। विजिटिंग कार्ड, सबसे बड़ी चीज विजिटिंग कार्ड, और साथ में वास्तु में भी हम किसी पार्ट में बात करेंगे। काफी सारी आपको नॉलेज है, एक एक करके हम सारे पार्ट्स के थ्रू आपको सारा कुछ बताने की कोशिश करेंगे, इंक्लूडिंग जीबू रेकी। इसको भी आप थोड़ा डेप्थ में बताना अगली बार, बिल्कुल बताएं। जो कुछ पार्ट्स रह गए हैं, है ना सर? अगर किसी को भी आपकी कंसल्टेशन लेनी हो तो क्या करना होगा, थोड़ा ऑडियंस को बता दीजिए। कंसल्टेशन के लिए आप हमारे इंस्टाग्राम पेज पे भी आ सकते हो, मुझे व्हाट्सएप मैसेज भी कर सकते हो। नंबर डिस्क्रिप्शन में होगा। नंबर डिस्क्रिप्शन में होगा। इंस्टाग्राम पे फॉलो करके या वैसे भी नॉर्मल मैसेज करके आप मुझसे कंसल्टेशन ले सकते हो। नंबर जो मैं प्रोवाइड करूंगा आपको, उस पे आप मैसेज कर सकते हो। और सबसे बड़ी चीज़, अगर आप मेरे पेज को फॉलो करके आते हैं, मैं जहाँ पे बैठ के कर रहा हूँ, इनकी वजह से मैं आपको, अगर आप एक भी कंसल्टेशन मेरा बुक करते हैं तो मैं आपको बर्थ चार्ट रिपोर्ट फ्री दूंगा। बर्थ चार्ट रिपोर्ट फ्री है तो भाइयों ले लो अभी, जो जाओ। कि 35 से 45 पेज का होगा। अच्छा, उसमें आपके लोसो ग्रिड जो जिस पे हमने डिस्कस किया है उसका भी होगा। उसमें मोबाइल नंबर आपके लिए बेनिफिशियल है या नहीं वो भी मैं बता के दूंगा उसमें। उसके साथ साथ उसमें आपका नेम एनालिसिस भी होगा, हेल्थ एनालिसिस भी होगा, प्लस उसमें 5 इयर्स के प्रेडिक्शंस भी होंगे। तो पहले तो फ्री बर्थ चार्ट रिपोर्ट भी ले लो और कंसल्टेशन जरूर लीजिए। नीचे डिस्क्रिप्शन में सर का इंस्टाग्राम है, सर का नंबर है, फटाफट से जाइए और फॉलो भी कर लीजिए। और अगर कोई भी इस पॉडकास्ट के रिलेटेड डाउट्स है, कोई भी चीज़ आपके सवाल है, कमेंट्स में पूछ लीजिए, सर आप जरूर जवाब दीजिएगा। बिल्कुल जवाब देंगे और आपको विद इन 2 आवर्स ही रिप्लाई आ जाएगा। और मेरी कोशिश यही रहती है कि मैं इंस्टेंट रिप्लाई करूं। लो जी, इंस्टेंट रिप्लाई भी आपको मिलने वाला है। तो चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। जय हिंद, जय भारत।